बहुत शुक्रिया टाइम देने का। मुझे ये बता दीजिएगा कि जो वर्चुअल पावर प्लांट्स है, वो किस तरह फ़ायदेमंद हो सकते हैं कंज़्यूमर्स के लिए? वर्चुअल पावर प्लांट बेसिकली वो पावर प्लांट जिसे हम कहते हैं जो कि एग्जिस्ट में फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे ऐसा करंट जो कंडीशन है हमारे पास सोलर सही। रूफटॉप, जो हमारे पास एक्स्ट्रा क्वांटम है, हुँ, ठीक है, जिसको नेट मीटर क्वांटम हम कहते हैं, और इसके सही, अलावा जितने भी बैटरी सिस्टम्स है या व्हीकल टू ग्रिड है, सही, तो वो सारों के कॉम्बिनेशन एक क्लब हो के ना एक वर्चुअल मेमोरी की कर रहा है एक्चुअल पावर प्लांट्स के अगेंस्ट। सही। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि डिस्कोस जो हैं वो अपने रेवेन्यूज इंक्रीज कर सकते हैं, जो उनका भी इस वक्त सब लो डिमांड के इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आगे कंपेटिटिव मार्केट्स आ रही हैं, सिटी बीएसए में आ रहा है, जो कि 800 मेगावाट्स का क्वांटम ऑलरेडी दिया हुआ है। तो डिस्कोस का जो इशू आ रहा है, जैसे लो डिमांड का इशू सबसे बड़ा चल रहा है, और उनके रेवेन्यूज काफी लॉस भी हो रहे हैं। तो इसका सबसे बेनिफिट ये होगा कि अगर वो डाटा को जो क्वांटम जो एक्स्ट्रा जो हमारे पास सोलर जो आ रहा है, रूफटॉप सोलर जो आ रहे हैं, उसको एडवांस मीटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू वो उस डाटा को कलेक्ट करें, उस नंबर ऑफ एरिया जिस एरियाज में थाउजेंड्स ऑफ यानी कि हाउसेज है या 100 हाउसेज है, उन सबको क्लब करके एक मेगावाट के फॉर्म में क्वांटम निकला है, और वो क्वांटम एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट जो डिस्कोज हैं वो मार्केट्स में अपनी उसको डिस्प्लेस करे और सेल करे थ्रू इंडस्ट्रीज। इससे सबसे बड़ा वेन्यू कि डिस्कोज के लॉसेस भी कम होंगे, उनकी यानी कि प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, जॉब की क्रिएशन भी होगी, जो सबसे बेनिफिट इसका ये चीज। इन टर्म ऑफ सोलर प्लांट्स, नेट बिलिंग को आप किस तरह देखते हैं फॉर कंज़्यूमर्स? नेट बिलिंग का इटसेल्फ अगर नेट बिलिंग का हम लेके आते थे सिस्टम को, हुँ, तो उसका सबसे बड़ा यानी कि नुकसान ये होता है नेट बिलिंग का कि कि जो कंज्यूमर्स हैं जो पहले नेट मीटरिंग के थ्रू उनको एग्ज़ैक्टली बेनिफिट्स हो रहा हाँ। था, लेकिन नेट बिलिंग के जब आप लेके क्या आएंगे ओवरऑल तो हम बेनिफिशियरी हैं नेट में? ओवरऑल अगर इसको देखा जाए स्मार्टली अगर देखा जाए तो बेनिफिशियरी बन सकते हैं, लेकिन हम अगर इसको एज इट इज अगर महंगे यानी कि सिर्फ हम जो प्राइसेस हैं, जी, जी, जैसे हम नेट मीटरिंग में तो हम यूनिट्स फॉर यूनिट्स चल रहे थे, सही, लेकिन इसमें हम पेमेंट करेगी हम ग्रिड से हम इलेक्ट्रिसिटी जो रात के वक्त, क्योंकि सोलर नहीं होता सही, अवेलेबल, तो रात के वक्त जो है वो जो कंज्यूमर जो प्रोज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी जो ग्रिड से लेगा उसकी पेमेंट करेगा। सही, सो इस केस में यानी कि डिस्करेजमेंट हो सकती है, ग्रिड की डिमांड भी डाउन हो सही। सकती है, जो कि ऑलरेडी जिसको उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच।